हार नहीं मानूंगा। एक छोटे से गांव में आरव नाम का लड़का रहता था। घर बहुत गरीब था। पिता खेतों में मजदूरी करते, माँ दूसरों के घर बर्तन धोती। पैसों की तंगी इतनी थी कि कभी कभी खाने के लिए भी सोचना पड़ता। लेकिन आरव का सपना बड़ा था, डॉक्टर बनना। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते। तेरे बाप के पास दाल रोटी के पैसे नहीं हैं और तू डॉक्टर बनेगा। दोस्त हंसते, रिश्तेदार ताने मारते। लेकिन आरव चुपचाप पढ़ाई करता रहा। रात को जब सब सो जाते, वो मिट्टी के चिराग की रोशनी में किताबें पढ़ता। कभी भूखा रहकर, कभी बिना जूते स्कूल जाते हुए। उसने हार नहीं मानी। 12वीं की परीक्षा दी। नतीजा आया और वो फेल हो गया। पूरा गांव कहने लगा, देखा, हमने कहा था ना, ये लड़का कुछ नहीं कर सकता। आरव टूट गया। लेकिन मां ने कहा, बेटा, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। मां की आंखों में भरोसा देखकर उसने कसम खाई, एक बार और कोशिश करूंगा, और तब तक कोशिश करूंगा जब तक जीत नहीं जाता। उसने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। खेत में काम करने के बाद भी पढ़ाई करता। गर्मी की तपती दोपहर हो या सर्दी की ठंडी रातें, उसकी किताबें कभी बंद नहीं होतीं। दोस्त मजे करते, घूमते, लेकिन आरव पढ़ता रहा। उसके कमरे की दीवार पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, हार मानना विकल्प नहीं है। 1 साल बाद फिर से परीक्षा दी। इस बार उसने पूरे जिले में टॉप किया। पूरा गांव हैरान था। क्या ये वही लड़का है जिसे हम नालायक कहते थे? अब लोग उसकी मेहनत की मिसाल देने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब उसे मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करनी थी। फीस देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। आरव ने शहर जाकर ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। दिन में खुद पढ़ता, रात में बच्चों को पढ़ाता। कभी कभी नींद से आंखें बंद होतीं, लेकिन सपनों ने उसे जगाए रखा। परीक्षा का दिन आया। उसने भगवान से सिर्फ यही कहा, मुझे ताकत देना ताकि मैं मां का सपना पूरा कर सकूं। कुछ महीनों बाद रिजल्ट आया। आरव ने मेडिकल एंट्रेंस पास कर लिया। सालों की मेहनत के बाद वही लड़का जिसे कभी लोग नालायक कहते थे, अब डॉक्टर आरव बन चुका था। उसके क्लिनिक के बाहर लंबी कतार लगी रहती। गांव के लोग गर्व से कहते, ये वही लड़का है जिसने हार नहीं मानी। सीख कहानी हमें यही सिखाती है, मुश्किलें आएंगी, लोग ताने मारेंगे, कभी नाकामियां मिलेंगी, लेकिन अगर जिद और लगन हो तो कोई सपना बड़ा नहीं होता और कोई मंजिल दूर नहीं होती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।